वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण रक्षणम। वृक्षाः गिरयः नद्यः जलाशयः पशवः पक्षिणश्च पर्यावरणस्य रक्षकाः सन्ति। वृक्ष, पर्वत, नदी, तालाब, पशु और पक्षी पर्यावरण के संरक्षक हैं, अर्थात रक्षा करने वाले हैं। एते पर्यावरणे संतुलनम स्थापयन्ति। ये सभी पर्यावरण में संतुलन को स्थापित करते हैं। एतेनैव अस्माकं जीवनस्य रक्षा भवति। इन सभी से हमारे जीवन की रक्षा होती है। वस्तुतः सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य मूलाधारं पर्यावरणमेव अस्ति। इसीलिए सभी प्राणियों के जीवन का मूल आधार पर्यावरण ही है। स्वच्छं निर्मलं च पर्यावरणमेव स्वस्थ जीवनस्य आधारम् अस्ति। स्वच्छ और निर्मल पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। पर्यावरण संरक्षणे संवर्धने च वृक्षाणां महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्षाः सत्पुरुषाणाम् इव स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष सत्पुरुषों के समान ही स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वे लोगों का परोपकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष भी हम सब लोगों का परोपकार करते हैं। स्वयं च आतपे तिष्ठन्ति अन्येभ्यो छायां प्रयच्छन्ति। स्वयं कड़ी धूप की गर्मी में रहते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्ष अत्यधिक गर्मी में स्थिर रहते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, और वृक्ष अपने फलों को स्वयं न खाकर अपितु दूसरों को फल प्रदान करते हैं। सज्जन पुरुषों के समान, अर्थात सज्जन पुरुष के समान ही परोपकार करते हैं। पर्यावरण संरक्षणाय अस्माभिः अधिकाधिकं वृक्षारोपणं करणीयम्। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। साम्प्रतं जनाः स्वार्थाय वनानि नाशयन्ति। सभी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों का नाश कर रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे वनों को काट रहे हैं। एतेन वृक्षकर्तनेन प्रकृतेः रमणीयं स्वरूपं विकृतं भवति। इस प्रकार वृक्ष को काटने से प्रकृति की सुंदरता को हम सभी नष्ट कर रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे प्रकृति की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। वृक्षाणाम अभावेन शुद्ध वायुरपि न मिलति। वृक्ष के अभाव में शुद्ध वायु भी नहीं मिलती है। एतस्यां स्थितौ पर्याप्त वृक्षारोपणम् अस्माकं संकल्पः भवेत्। ऐसी स्थिति में पर्याप्त वृक्षों को लगाना हमारा संकल्प होना चाहिए। पर्यावरण रक्षणाय जलानां शुद्धिरपि अनिवार्या भवति। पर्यावरण की रक्षा के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है, जरूरी है। जलम यदि शुद्धम नास्ति तर्हि स्वस्थ जीवनस्य आशा अपि न भवति। जल यदि शुद्ध नहीं है तो हम अपने स्वस्थ जीवन की आशा भी नहीं कर सकते हैं। अतः नदीनां जलाशयानां कूपादीनां च स्वच्छीकरणम् आवश्यकम्। इसीलिए नदियों, तालाबों और कुओं को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक युगे औद्योगिकीकरणेन वातावरणे सर्वविधं प्रदूषणं भवति। आधुनिक युग में उद्योगों के होने से वातावरण में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। उद्योग स्थलात् अपशिष्ट पदार्थाः साक्षात् जलाशयादीन् प्रत्यागच्छन्ति। औद्योगिक स्थानों से जो कूड़ा करकट निकलता है वो तालाबों और नदियों में डाला जाता है। तेन प्रदूषितं जलम मनुष्येषु बहुविध रोगान् जनयति। उस प्रदूषित जल से मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न हो रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षणाय जल प्रदूषणम अपि निश्चयेन अवरोधनीयम। जल प्रदूषण भी निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए अवरोधक हानिकारक है। वस्तुतः प्रदूषण निवारणेन एव पर्यावरण संरक्षणम भवति। पर्यावरण संरक्षण ही प्रदूषण के निवारण से ही संभव हो सकता है। अर्थात प्रदूषण को दूर करने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। न केवलं प्रदूषण निवारणम् एव अपितु अधिकाधिकं वृक्षारोपणं, शुद्धं जलं संग्रहणं, जलाशयादीनां स्वच्छीकरणम् इत्यादिकम् अपि पर्यावरण संरक्षणे सहायकं भवति। प्रदूषण को दूर करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, शुद्ध जल को इकट्ठा करने और तालाब, नदियों आदि को स्वच्छ करना ही पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अनुभवति हि मूर्धना पादपस्तीव्र मूषणं शमयति परितापम छाया संश्रितानाम। वृक्ष अपने ऊपर सूर्य की गर्मी की तीव्रता को सहन करते हैं। उन वृक्ष की छाया में आने वाले आश्रित अर्थात लोगों के ताप और परिताप गर्मी को शांति प्रदान करते हैं, ये वृक्ष ही करते हैं। अर्थात वृक्ष सदैव दूसरों का परोपकार करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को भी दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। वृक्षः स्वमस्तके तीव्रम् उष्णं भवति, किन्तु निजच्छायया तस्य अधः आश्रितानां तापं हरति। वृक्ष अपने मस्तक पर तेज गर्मी का अनुभव करते हैं, किंतु उस वृक्ष की छाया में आने वाले आश्रितों की गर्मी को शांत करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।